कुरान पढ़ना छोड़ा, आज तेरे घर से कुरान की आवाज बंद हो गई। 5 बेटा है, 5 के हाथ में मोबाइल, बहू है, बहू के हाथ में मोबाइल, सबके हाथ में मोबाइल। कुरान पढ़ना छोड़ दिया। 3-3 महीना में मोबाइल का कवर बदलने वालों, 2-2 महीना में हेडफोन बदलने वालों, 25 दिन में 250 रुपया अंबानी के देने वालों, कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में है, मौलाना मजहब खतरे में है। तूने कभी सोचा कि अपने मदरसे को कैसे आगे बढ़ाएंगे, मदरसे के तालीम को कैसे ऊपर उठाएंगे, मदरसे का मेयार को कैसे ऊंचा करेंगे? आपने कभी नहीं सोचा। अपने घर के बारे में सोच लिया, बच्चों के बारे में सोच लिया। काश तुम मदरसों के बच्चों के बारे में पढ़ता सोचता तो आपका बेटा रात भर गलियों में बैठ के गेम और लूडो में जिंदगी गुजार रहा है, कार्टून देख देख के गुजार रहा है। अरे जिस यहूदी के 9 साल के बेटे ने पबजी गेम बना करके तेरे मोबाइल में लोड करके तेरे बेटे के हाथ में थमा दिया, तेरा बेटा 1:30 बजे रात उसी गेम को खेल के बर्बादी के कगार में खड़ा हो गया। और यहूदी के बच्चे कहां से कहां पहुंच गया। तुम कहते हो कि मौलाना मुसलमान कमजोर है, कमजोर नहीं है। अरे जब 313 था तो लड़ाई था जमाना, आज करोड़ों है पर करते हैं गुलामी। हमारे बच्चों के हाथ से किताब चली गई, हजरत पढ़ना छोड़ दिया है, गेम में पागल। इश्क करते हो, नबी से इश्क करो तो देखो जीने का मजा, अल्लाह से इश्क करो तो देखो जीने का मजा। आज मैंने सोशल मीडिया में कल देखा, किसी सलमा की शादी महेंद्र से देख रहे हैं, रजिया की शादी किसी जितेंद्र के साथ है, हाँ, किसी फातिमा नाम है लेकिन शोहर का नाम गोपाल है। क्यों? आज तुम्हारे कवरेज से बेटियां बढ़ने भागने लगी। वजह यह कि तूने दीनी तालीम पे बेटियों को फोकस करना बंद करा दिया है, मानन ख्याल में तुमने दे दिया है, मोबाइल देके जिंदगी बर्बाद किया है। इन मोबाइल को छीन लो, कुरान दे दो ताकि तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा। जब सोएगा तो गाना गेम नहीं गाएगा, बल्कि कहते जाएगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। हजरत इसलिए आज हम लोग जब रोड रास्ते में चलते हैं, मुसलमान के बच्चे पढ़ने में बहुत कमजोर है, लेकिन याद रखना खाने में भी, चूंकि पहले के दौर में मुसलमान लाइब्रेरी में बैठता था, मदरसे में बैठता था तो उनका दिमाग बढ़ता था। किताब दुकान में मुसलमान बैठता था, कुतुब खाने में, लाइब्रेरी में बैठता था तो दिमाग बढ़ता था। अभी मुसलमान होटल में बैठता है तो पेट बढ़ता है। अभी पेट बढ़ रहा है, दिमाग खत्म। दिमाग में सब टिकिया, कबाब, चाम, चौप सब दिमाग में घुस गया ऊपर, है ना। बोल हम पोल्ट्री ने खाबो न हम नहीं रह पार, हम मोड़वा में जब बैठी पकौड़ी ने खाने बचबे न करबो। और जब मस्जिद में 10 रुपया देने की बारी आएगी, बोल तो नहीं मान, 10 टका नहीं देगा, 50 टका नहीं खर्चा करेगा। एक परिवार में एक लड़का कम से कम मिनिमम सप्ताह महीना में 1200-1500 रुपया गुटखा खाता है। 1500 रुपया गुटखा एक लड़का खाता है। 35,000 का मोबाइल रख के जाहिल बन के बैठा, उसको व्हाट्सएप लिखने तक तरंग नहीं। वो व्हाट्सएप लिख के दिखा दे, नहीं लिख पाएगा, लेकिन 35,000 का मोबाइल है, 20,000 का मोबाइल है, एक परिवार में 1 लाख का मोबाइल है। लेकिन स्कूल में एडमिशन में अगर किसी बच्चे को कह दे फीस 10,000 फीस लगेगा एडमिशन का, बाप 10,000 कहाँ सकेंगे? जो 25,000 का मोबाइल तुमने 10 साल के बेटे हाथ में देना सीख किया है, लेकिन 10,000 एडमिशन का अच्छा स्कूल नहीं सिखाया, इसीलिए तुम बर्बादी के कगार में पहुंच गए हो। इसलिए खुदा के वास्ते जब भी घर में बेटा या बेटी पैदा हो जाए, औलमा को बुला के अजान दिला के, इमाम को बुला के अजान दिला के 4 साल 4 महीना 10 दिन की उम्र हो जाए, बिस्मिल्लाह खानी करा देना। और जब वो बच्चा बोलने लगे तो अल्लाह 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 पहले बोलवाना। और जब बच्चा बोलने लगे 4 साल 4 महीना 10 दिन की उम्र हो तो बिस्मिल्लाह खानी करा देना। और जब जवान हो जाए तो अच्छे घरों को तलाश करके रिश्ता करा देना। और शादी भी शॉर्ट में कराना, खर्चा बचा करके पढ़ाई में लगा दो। एक बात बता दूं, हमारे कौम में पढ़ाई में बड़ी कम फोकस करता है। अल्लाह ताला हम सबों को इल्म दीन हासिल की तौफीक अता फरमाए। एक बाप घर में है, नमाज पढ़ता है, बेटा शराब पीता है। हज़रत मुसलमान शराब भी पीने लगा, शराबी की इज्जत नहीं होती है। आज शराब तेरे घर में है, शराब की बू आ रही है, जबकि शराब पीना इस्लाम में हराम है। तकरीरें हो रही, तुम अमल नहीं कर रहे हो। मस्जिदों में तकरीर होती है, जलसों में होती है, तक अमल नहीं हो रही।
हम लोग कम तक नहीं किए जिंदगी, पूरी जिंदगी। कल हम बंगाल में थे जमड़िया में, और कल इस टाइम में रहेंगे लगभग रामगढ़ के बगल में रहेंगे। कल वहाँ जलसा है, आज आराम करने का था, मुआवजा करने का क्या आ जाइए। हम लोग इलाके में आना भी बंद कर दिए। वजह ये कि इलाके में सुनते लोग नहीं है, बहुत कम सुनने की कोशिश करते हैं, और अगर सुनते भी हैं तो मजबूरी में सुन लेते हैं। कोशिश करो, अल्लाह ने दौलत दी है, उस दौलत को सही इस्तेमाल करो, और इसने अपने औलादों को पढ़ा दो, ताकि तेरा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा, समाज का हिस्सा बनेगा, और वो बेटा कहीं भी जाएगा अपने माँ बाप के हुकूक का ख्याल रखेगा। क्योंकि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। उम्रा करने चला जा, हज करने चला जा, मक्का शरीफ में पढ़ा रहा, मदीने में सो रहो, मजबर की गली में घूमो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे ना खुश हो, नाराज है, ना अल्लाह राजी होगा, ना अल्लाह वाला राजी। इसलिए आज जरूरत है पढ़ने की, जरूरत है पर्दे की। आज मोबाइल से तेरा बच्चा दूर हो रहा है, क्या कहते बर्बाद हो रहा है। वजह यह है कि तुम जाहिल रखे हो और मोबाइल दे दिया है। मोबाइल से गेम, हजरत इसी गांव में देखना, हम लोग मुसलमान के गांव में जब घुसते हैं ना, तो 12 बजे रात लड़का लोग गेम खेलता है, देखे ना। अच्छा 2020 में हम लोग देखते थे सब कुकुर, सब मोट मोट कुकुर देखते थे, मोट मोट कुकुर। लेकिन कुकुरनी सब सूख गए, कुकुरनी सूते नहीं पा रहे। जहाँ जहाँ रात कुकुरनी सूती रहे वहां से बैठी गेम खेला है। कुकुरनियों थक गए, ये कुकुर कहाँ से आके बैठा, वो लोग भी परेशान है, कुत्ता लोग भी परेशान इन लोगों से। कुकुर के डर में सब बैठे गेम खेलाएगा 1 बजे रात। बाप नहीं पूछेगा कहाँ गया, माँ नहीं पूछेगी बेटा तुम कहाँ था। जब लड़का शराबी बन जाएगा तब मौलाना पास आएगा, मौलाना साहेब एगो ताबीज लिख दो। बोला हमारा लड़का वहाँ पिए लागल, कल अखन पिए हलो अबरी तोहरा खा था। अजीब तमाशा बना के रखा है। जब पिएगा बर्बाद होगा तब इमाम के पास तोड़ेगा। पहले से बच्चों को ये देखिए कितने बच्चे हैं सर पर पगड़ी मार मार के बैठा माँ बाप को छोड़ करके। याद रखना, मालूम है हजरत, अभी 2 दिन पहले ऐसा हुआ कि मस्से में पढ़ाई के सिलसिले में, अभी आपने देखा कोटा में बसंतरा कोटा का रिपोर्ट, कहाँ तक वो लोग घुस गया है। बसंतरा स्कूल में बच्चियों के सर से दुपट्टा तो छीन रहा था, नहीं लेने दे रहा था, ना कि उस मास्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। आपके साथ राजनीति बहुत ज्यादा है। अभी इसी झारखंड में देखिए, झारखंड में देख रहे हैं 3 महीना मुख्यमंत्री बना चंपाई सोरेन को, तो बड़ा मजा लगा कुर्सी पर बैठने में। वो बाहर जेल से निकला, इनको हटा दिया, बल बीजेपी में घुस जाएंगे। तो घुस जाओ तो हमको क्या लेगा। तो अजीब तमाशा है। हम ही लोग मुसलमान बेवकूफ बचे भारत में, हम ही लोग बेवकूफ बचे हैं। हम सबको वोट देंगे, अरे वो मुसलमान अगर खड़ा हो जाएगा बोलिए फोटा काट दो। कितना दिमाग आपको कन्वर्ट किया पता है आपको। ये हुकूमत ने आपको बर्बाद तक पहुंचा दिया। आज तक क्या किया मेरे लिए इसी सरकार ने? ना उर्दू यूनिट का बोर्ड का गठन किया, ना वफा बोर्ड का गठन हुआ, ना उर्दू यूनिट किया, ना क्या कहते हैं उर्दू टीचर की बहाली हुई। क्या किया? कुछ नहीं किया। हमेशा झेलते रहे। तुम्हारे बेटों के हाथ में कुरान किताब सब खत्म। अगर कुरान भी पढ़ाता, ईमान बचाता, शरीयत पढ़ाता, अकीदा बचाता, संविधान पढ़ाता, देश बचाता, क्या सोचते हो? हमेशा हुकूमत मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहती है। हम चुप हैं, उसका मतलब क्या करोगे? आपने कभी देखा भारत की आजादी में मुसलमान का हिस्सा बराबर से ज्यादा है? आज भी इंडिया गेट में जाकर देख, 61,394 वीर जवान मुसलमान शहीदों का नाम है जो देश की आजादी के खातिर जंग में शहीद हुआ था। भारत के तिरंगे का डिजाइन मुसलमान की बेटी सुरैया बानो ने बनाई। इनकलाब जिंदाबाद मुसलमानों ने कहा, जय हिंद का नारा मुसलमानों ने लगाया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इनके, ये गुलसिता भी मुसलमानों ने कहा। फिर भी तुझे मारा जा रहा है, फिर भी सताया जा रहा है, देशद्रोही कहा जा रहा है। क्यों? तूने इस्लाम के नक्शे कदम को मिटा दिया, मुसलमान दिन के तरीके को छोड़ दिए, आजान 5 वक्त सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, मिलाद में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया,
घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, सब बोलना छोड़ दिया। लेकिन वो दिन दूर नहीं है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, कुरान न बदला जाए। जाओ बेटा तुम लोग खा लो, सब मदरसे के बच्चे जाएंगे। अरे टोपिया वाला तो मदरसा पढ़ेंगे, माशाल्लाह, तो न्यू चेंज हो ताकि हम न्यू चेंज हो। बढ़िया तो क्या फंस रहा है हमने तो न्यू यूट्यूब तो न्यू ठीक हुई, हम न्यू सलाम पढ़े अपना बेकार। और बोल दे थोड़ी देर, क्या थोड़ी देर बोल दे। अभी तक मैं उस रंग में नहीं आया जिस रंग में हम बोलते, अभी तक सीरियस बोल रहे थे, ताकि जानते हो कि झारखंडी सीरियस ही बोलता है। और मेरी तकरीर में हंसी नहीं होती, इसको लिख लीजिए कागज में। मेरी तकरीर में लतीफा, कहानी, किस्सा, चुटकुला, मैं खतीब नहीं हूँ। पूरी तकरीर खंगाल के देखो, पूरे झारखंड में 11वां नंबर मेरा वीडियो चल रहा है, 11वां नंबर में। पीएमओ से फोन भी मेरे पास आया था, गोपाल पाठक नाम के किसी है ना, फोन किया था IAS ऑफिसर ने दिल्ली से कि आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। 11वां रंग में झारखंड मेरा वीडियो चढ़ा है। अल्लाह का करम है, अभी इस वक्त पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में मेरा वीडियो देखा जाता है। जी हाँ, पाकिस्तान से फोन आया, दुबई से फोन आया, कतर से फोन आया। अभी जब भी मोबाइल खोलो मैं वो बात करता हूँ जो हालत हाजरा पे गुजरती है। मैं हंसाने वाली तकरीर कतई नहीं करता हूँ, ना मैं कोई लतीफा बोलता हूँ, ना कोई चुटकुला बोल के हंसाता हूँ। कुछ मौलवी लोग बोलता है झारखंडी हंसाता है, नहीं, मैं हंसाने वाली तकरीर करता ही नहीं हूँ। कुछ झोला छाप मुफ्ती भी है, कुछ ऐसे ऐसे मौलवी मार्केट में निकला है कि दूसरे के टांग खींचने पे लगा है, बुराई बोलने पे। भाई जो चल रहा है चलने तो, तुम चलते क्यों हो? तुम भी कोशिश करो कि उस मकाम पे पहुंच जाएंगे। हम लोग ने पूरी जिंदगी में कभी किसी की बुराई नहीं किया है, न कभी किसी की चुगली की है। कुछ मौलवी लोग झारखंडिया की हकाबे तो तोरा का ना का तो कह जगह को हम हिलवा बारी बैठा ले जाके खत्म। तुम इतना बड़ा मौला है, मुफ्ती, तुम क्यों जाके रोड पे बैठे हुए हो? तुम तो पूरी दुनिया घूम सकता था। इसलिए खुदा के वास्ते औलादों के हाथ में किताब पोथी दे दो और बेटियों पर नजर रखो। बड़ी खतरनाक माहौल आया है। जी हाँ हजरत, बेटी पर नजर रखना। आजकल मुसलमान के पास पैसा है, जवान जवान बेटी मोबाइल दे दिया है। और कोई पागल लड़का अगर एक मरतबा आई लव यू खाली मोबाइल में लिख दिया व्हाट्सएप में, लड़कियां पागल, ये अब नया मशहूर, ये प्यार भेज लो, ये बहुत मथवा काम नहीं, घर बार छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, बोल माथा खराब हो, बोला मैं काम करी मोन नहीं करो। क्या हुआ? बोल मोने लगा। बताइए ये हाल है, क्या करोगे? अब वो बाप आपको पर घर छोड़ने के लिए तैयार, जहर खाने लिए तैयार। बोल ये इश्क नहीं है। अरे इश्क का सीखना हो तो बेलाल से सीख। बेलाल गोरा नहीं था, काला था, सैयद नहीं थे, हबशी थे, पढ़ा नहीं था, अनपढ़ था, गरीब रईस नहीं थे, गरीब थे, लेकिन बेलाल का मकाम इतना ऊंचा था कि बेलाल मदीने में चलते थे और जूते की आवाज जन्नत में महसूस किया जाता था। क्योंकि जहाँ खाना नहीं होगा वहाँ आना नहीं होगा, और जहाँ खानवा रख दीजिएगा वहाँ देर तक बैठना नहीं होगा। 10 बजे के बाद फुसका फुसकी करता है, बोल सरवा यार को मौलवी पहुँचल हो, बोल यार ये वो पहुँचल हो मौलवी है, सरवा कते टीम ले तू भी यार वो पहुँचले हो, एकदम मरोल ने वो पहुँचले हो। अच्छा कुछ मेहमान लोग आते हैं, वो लोग देर तक रहते नहीं, चूँकि मेहमान को कह रहा तो हमारा खिया हमारे घर में कोई न हो, यखन की ये भी एगो मसला है। मेहमान आएंगे और खाना जल्दी खाएंगे, उसको मिला जलसा से मतलब नहीं है, मुँह दिखा दीजिए ताकि लोग की कहते हैं। बहुत घूस रहा था खाने के लिए। हम लोग इसीलिए मोहन जाकिर साहब की मोहब्बत में हम लोग आ जाते हैं। मैं कहा कि लोकल में हम लोग को मत बुलाया कीजिए, सही बता रहा हूँ, चूँकि टाइम अब यहाँ ठीक। अभी देखिए खुतबा शुरू करेंगे, सरनिया नहीं रह देते तो सरनिया देखिए मथबा बोल हतन की रतो सुधा सोई देखिए तकरी करे पार में यही हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद।
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आप लोग सब मदरसे के बच्चे हैं, वो सब गंवा के को किधर मिले कोकरो मुनाम टोपी नहीं होने तो नहीं लाज शर्म हो ले रे। टोपी क्या बन के आता बेटा, टोपी बन के आना। हाँ ठीक है, ये मदरसे के हैं वो लोग। बहुत आदमी सिर्फ मकसद रखता है कि खाना, भाई वो टोपी सर पे रख लीजिए। अच्छा ये इमाम साहब तो ये है माशाल्लाह। थोड़ी देर खाली देख लीजिए मुझको और कुछ सुन लीजिए, सिर्फ सुन लीजिए। आज तक मुसलमान सुन रहा है, आज भी सुन लीजिए। ये महीना आने वाला चांद देखने वाले जो भी चांद देखेंगे वो रबीउल अव्वल शरीफ का चांद होगा। और ये उर्से आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत काते कुफ्र जलालत माहिए बिदअत इमाम अहले सुन्नत रफ़ीउद दरजत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल आरिदीन सैयदना शेख इमाम रज़ा खां फाजिल बरेलवी का ये उर्स के मौके पे आपने ये जलसे में आके बैठा। थोड़ी देर सुनिए, पासबाने अज़मते सरकार हैं अहमद रज़ा। माशाअल्लाह, पासबाने अज़मते सरकार है अहमद रजा। वासिफे शान शहे अबरार है अहमद रजा। और मैं कहाँ जाऊं दरी अहमद रजा को छोड़कर। इल्म नबवी के हसी दरबार है अहमद रजा, क्योंकि डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हज़रत सलाम। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद वाह वाह। आला हज़रत के उर्स के मौके पे लोग पहुंचते हैं। अगर अल्लाह ने दौलत दी है, टाइम है, तो कभी कभी पहुंचिए। आला हज़रत का एहसान हम सुन्नियों पर बहुत बड़ा एहसान है। चारों तरफ जब फितना उठा था तो आला हज़रत की वो ज़ात थी, इसने अपने कलम से सबों के मुंह पे ताला लगा करके सुन्नियत को बोलबाला किया। माशाअल्लाह, 2-4 मिनट सुन लीजिए, क्योंकि खाने पीने का भी मसला है। खाने पीने का मसला है, लिहाजा आप 2-4 मिनट सुन लीजिए। साहिब खाना ने अकीका के ताल्लुक से इस महफिल को सजाया है। किनके ताल्लुक से? अरे होने देखे दूरिया दन देखे कि हमने दूरिया दन देखे कई अकीका बल हाँ उन्हें ताकि दूरिया दन बल को पसे हेन की ठुकबे करने से। बोलिए, कुछ लोग तो देखते देखते खाने चला गया। महफिल से उठ के कभी ऐसे मत जाइए कि सुन लीजिए, अगर खाना खिलाना तो पहले खिलाओ ना बीच में खिलाइए। नहीं हज़रत उठ के 10-20 आदमी चला गया, ठीक है, इसे थोड़ा सा इंसल्ट लगता है, क्योंकि आपने जलसे को कोई अहमियत नहीं दिया, महफिल रसूल से अहमियत नहीं दिया, आपने खाने को तवज्जो दिया। भाई आपको आधा घंटा 1 घंटा में खाना मिल जाएगा, बस थोड़ी देर सुनिए। बरकत की एक आदत थी हज़रत, वो हमेशा पान खाते थे। हाँ, पान खाते थे तो क्या करते, अपने घर से निकलते सौदागर मोहल्ले से, और कुछ दूरी पे एक गैर मुस्लिम की दुकान थी। तो दुकान में ग्राहक कुछ कम आता था, बिक्री कम होती थी। तो वो जब आए तो कहा, बड़े हजरत मेरे कारोबार में कुछ कमी हो गई है, ग्राहक कम आने लगा, हुजूर एगो ताबीज़ दे दीजिए बड़े हजरत। चूँकि आला हजरत को बड़े शरीफ में सब बड़े हजरत कहते थे, या तो बड़े मौलवी साहब के नाम से या बड़े हजरत से, उन्हीं को आला हजरत हम लोग। बरेली में उतरिएगा, किसी रिक्शा वाले से पूछिएगा कि हमको सौदागर जाना है, सौदागरा मोहल्ला
तो ले जाएगा, लेकिन खाली कहेगा बड़े हजरत के यहाँ जाना है, तो कोई भी रिक्शा वाला, टोटो वाला, टेम्पो वाला गैर मुस्लिम आपको पहुंचा जाए। तो पान दुकान में डेली पान खाते थे, कहा हुजूर मेरी दुकान में बरकत खत्म हो गई है, ग्राहक ही नहीं आ रहा है। कहाँ? जब ग्राहक नहीं आएंगे तो बिक्री कैसे होगी? हजरत कुछ ताबीज़ दे दीजिए। तो आला हजरत मुस्कुराए, कहे सुभान अल्लाह। आला हजरत मुस्कुराए, कहा कागज है? कहाँ हजरत, तो कागज तो है। कहा कलम भी है? कहाँ कलम है? कल्लाओ कलम दिया। आला हजरत उठाए और कुछ लिख दिए। कुछ लिख करके मोड़ के दुकानदार को दे दिया। कहा कि जहाँ गल्ला रखते हो वहीं रख देना, जहाँ गल्ला रखते हो गल्ला में उसी गल्ले में रख देना, लेकिन खोल के मत देखना। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, आहिस्ते आहिस्ते इतनी ग्राहक आने लगे, इतनी भीड़ होने लगी दुकान में कि मत पूछिए, लोग बेइंतहा भीड़ होने लगी, काफी बिक्री बढ़ गई। अब बगल में जो पान दुकान थे वो मुसलमान का था। अब वो परेशान था कि अल्लाह बड़ी हजरत ने क्या उनको दे दिया कि उनकी दुकान में बड़ी भीड़ हो गई। तो कुछ दिन के बाद उस दुकानदार के पीर साहब आए जिसे वो मुरीद हुए थे। कहा हजरत एक बात बोले? कहा बोलो। कहा एक ताबीज लिख के दीजिएगा। कहा कौन चीज के लिए? कहा जैसे मेरी दुकान में ग्राहक हो, भीड़ हो, बिक्री हो। कहा क्यों? कहा देखिए बगल की दुकान में है बड़ी हजरत, हमारे यहाँ के बड़ी हजरत क्या लिख के ताबीज देते हैं, तमाम ग्राहकी जो है ग्राहक उधर चला गया, बिक्री उसकी ज्यादा बढ़ गई है, मेरी दुकान में ग्राहक आता नहीं है, तो हम भुखमरी की कगार पे आ गए। तो कहा कि कौन बड़ी हजरत? का वो बड़ी हजरत जो हमारे यहाँ मशहूर है, आला हजरत। उनके मुरीद पीर ने कहा कि उनके सामने मेरी क्या हैसियत है भाई, लेकिन याद रखो उस गल्ले दुकानदार से उस ताबीज को मांग के लेके आ जाए। उस दुकानदार से वो ताबीज को मांग ले, और मांग ले, हम देखेंगे क्या लिखा है तो उसी को देख के हम लिख देंगे। तो ये जाके कहा कि वो दुकानदार से कहा कि ऐसा कीजिए ने, बड़े हजरत ने जो ताबीज दिया उसको दे दीजिए ने, हमारे पीर साहब मांगे हैं, उसी का नकल करके हमारे पीर साहब मुझको देंगे, मेरी दुकान में बिक्री बढ़ेगी। देखिए आला हजरत की जात क्या है, बस इन सबक हासिल करे, इनसे आप उनका मकाम मालूम करें। तो बहुत जिद कर दिया, तो आदमी गल्ला से निकाला और वो पर्ची जो लिख के दिया था आला हजरत बड़े हजरत, उनको उनके हाथ में दे दिया। वो आदमी वो हाथ में लिया और लेकर के चल दिए, अपने पीर साहब के हाथ में दिया कि हजरत यही ताबीज लिखे हैं बड़े हजरत ने, इसी को लिख दीजिए, हम अपने दुकान में रखेंगे। तब उसमें जब खोल के देखा तो पीर साहब हैरत में परेशान है कि इसमें तो कुछ है नहीं लिखा हुआ, सिर्फ उसमें यही लिखा गया था कि आज से इनके दुकान में सब पान खाएंगे। क्या लिखा था? आज से इन्हीं की दुकान से सब पान खाएंगे, इतना ही जुमला लिखा था। तो आला हजरत जहाँ मुजद्दिद थे, जहाँ पे मुदर्रिस थे, जहाँ पे वो इमाम थे, जहाँ पे हाफिज थे, जहाँ पे आलिम थे, जहाँ पे सब कुछ थे, वहीं एक अल्लाह के वो जिंदा वली भी थे। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। आला हजरत की जात उन्हीं का सदका है कि आज इतनी बड़ी टोपी देख रहे हो। ये टोपी जो देखते हो ना, वही आला हजरत की जात है। लोगों ने हमला किया था, यहाँ तक के आला हजरत जब मक्का शरीफ पहुंचे तो वहाँ के वहाबियों ने, वहाँ के हुकूमतों के नवाबों ने मुनाजरा के लिए चैलेंज किया था। मुनाजरा हो, कोई ऐसी किताब लिखी हजरत जो इल्म गैब पे हो। तो आला हजरत की तबीयत खराब भी थी, तबीयत भी खराब थी उस टाइम में, और बैठ गए मक्का के कोने में, और 8.5 घंटा में, कितने में? 8.5 घंटा में अदलतुल मक्किया किताब है जो लिख करके 8.5 घंटा में 1000 सफ़ात किताब लोगों को दे दिया। आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया है। इसलिए कल डालती कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत बिलाको सलाम। इसलिए 4 साल की उम्र में आला हज़रत ने मुकम्मल क्या कहते हैं नाज़रा शुरू किए, 7.5-8 साल में आलिम बन गए, 13 साल में फतवा लिख दिए। वही बरेली की मरकज है जहाँ से आज सुन्नियत का बोलबाला नजर आ रहा है। इसलिए औलादों को तुम पढ़ाओ। हमारे आला हज़रत का मिशन ही था पढ़ाना, हर बच्चों को पढ़ाना, पढ़ाने में बहुत तेज थी। अपने बच्चों को पढ़ाइए, देखिए बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। आज हमारे बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल, माँ बाप के कंट्रोल से बाहर है। हमारे इलाके में न कोई IAS की तैयारी हो रही है, न कोई IPS की तैयारी हो रही है, न JPSC की तैयारी हो रही है, न नीट की तैयारी, कुछ नहीं मतलब है। पैसे को बर्बाद में लगा दिया है। काश इन बच्चों के हाथ में
किताब देता, ये बेटा जब पढ़ लेता तो आने वाले रबीउल अव्वल जो 17 या 16 को जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे अपने गलियों को, घरों को सजाता, सड़कों पे निकलता, हाथ में झंडा उठाता, सब मिलकर कहता कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए आज हमारे इस्लाम पर हमले चारों तरफ से। तू मत घबरा, मत घबरा, इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। चंद घरों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मदरसों में ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मुसलमान को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मुसलमानों को जेल में डाल करके उसको जिंदगी को बर्बाद करने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे इस्लाम मिटाने के लिए चंगेज और हलाकू ने इतना खून बहाया था कि दरिया दज्जला में पानी की जगह खून बहता था, मुसलमानों के खोपड़ियों से मीनार खड़ा कर दिया था, तब इस्लाम नहीं मिटा था। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा।